हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है आपके टारगेट्स कल थोड़े पूरे हुए होंगे, क्योंकि कल त्योहार का माहौल था। त्योहार में हमें थोड़ा समय त्योहार को भी देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, यदि आपके टारगेट थोड़े कम पूरे हुए हैं या आपको कम समय मिला था, जो भी है हम उसकी भरपाई अगले दिन जरूर करेंगे। तो आज यदि आप अपने टारगेट्स बना रहे हैं तो जरूर ये सुनिश्चित कर लें कि कल के टारगेट्स भी आज अच्छे से पूरे करते हुए चलना है, कि आज के टारगेट्स हम कम बनाए और जो भी कल हमने टारगेट्स बनाए थे दोनों का तालमेल स्थापित करते हुए हमें अच्छी खासी पढ़ाई करनी है। त्योहार अपनी जगह होते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय हमें उनका भी करना चाहिए, ताकि एक काम को करते करते जब मन ऊब जाता है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है, एक नई एनर्जी मिलती है और हम नई एनर्जी के साथ जब काम करते हैं तो काम भी बहुत अच्छे से होते हैं। मैंने अपने त्योहार को थोड़ा एंजॉय किया था, आपने भी एंजॉय जरूर किया होगा, लेकिन अब वो सभी बातें आप इग्नोर कीजिए और कहाँ लौटाइए, पढ़ाई की ओर। बात करें आज की, तो आज हमें जितने भी टारगेट्स बनाए हैं किस प्रकार से पूरे करने हैं, कि जो भी दिन में आपको समय मिलता है उसमें आप मैक्सिमम जो भी आपको बुक्स वगैरह से पढ़ना है, कि जो भी आप अपने नोट से या बुक से पढ़ने वाले हैं उन्हें बहुत स्पीड के साथ पढ़िएगा, कि हाँ, कि मेरा पूरा फोकस कहाँ है, पढ़ाई के ऊपर है। और मुझे ये मानकर चलना है कि अगर मुझे दोपहर में 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं तो मुझे उन्हें 6 घंटे बनाना है। देखिए, मैं आपसे ये बात इसलिए आज कह रही हूँ क्योंकि इन दिनों हमें आलस भी आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, नींद भी बहुत हावी रहती है। तो जितना भी समय हमें मिले उसे हम आलस को नहीं दे सकते। हम आराम अगर कर लेंगे तो ये समय हमें फिर से नहीं मिलने वाला। कि एक बात कही जाती है कि इन दिनों यदि हमने मेहनत कर ले, कि हाँ, हम जम कर मेहनत कर लेते हैं, आराम नहीं करते हैं, तो हम पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। और यदि इन दिनों हम आराम को महत्व देंगे तो आने वाले वक्त में जब हमें सच में अर्निंग की जरूरत होगी, सच में लाइफ को हमें ही चलाना होगा, उस समय हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उस समय शायद वो आराम हमें ना मिले, पछतावा हो कि काश उस वक्त मैंने मेहनत कर ली होती। तो वो पछतावा कभी आपको लाइफ में नहीं करना पड़े, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। एक बात बताइए, आपके पास थोड़ा अच्छा इनकम का सोर्स होगा, बहुत अच्छे से अपने शौक पूरे कर पाएंगे तो मन भी अच्छा रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतने जिम्मेदार होके अपनी जो अर्निंग होगी उसे ऐसे ही व्यर्थ में जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ना। आपको उस पैसे का मोल पता होगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत के बाद मिलेगा। आप उस पैसे से वही जरूरत की काम करना पसंद करेंगे जिससे कि आपको सुकून मिले। जैसे आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते थे, आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना चाहते थे, आप अपने सपने जैसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो गया होगा या फिर कुछ भी जो आपको जरूरत रहा होगा, आपका कोई भी शौक रहा होगा, उस पर खर्च करेंगे। तो क्यों ना उन सपनों के लिए आज थोड़ी मेहनत की जाए। कि हाँ, हर दिन होता है, मन नहीं करता है, मन को बहुत झुंझलाहट होती है कि क्या है ये, लेकिन इसे मनाना पड़ेगा। आराम बस इतना ही कि हाँ, मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, 5 से 6 घंटे मुझे नींद के लिए निकालने हैं। मैंने अपने टारगेट को फिक्स किया हुआ है, पिछले 1.5 साल से ज्यादा होने को आ गया है, मैं सिर्फ 5 घंटे की नींद लेती हूँ। हाँ, एक रूटीन जब आप अपनी बॉडी में सेट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, लेकिन आज जाकर वो बिल्कुल सेट हो चुका है कि 5 घंटे की नींद मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं उस नींद का जो टाइम मैंने फिक्स किया है उससे पहले अपने शरीर को काफी अच्छा थका चुकी होती हूँ, कि पूरे दिन मैं जम के मेहनत करती हूँ। अपने घर के कामों से भी मैं खुद ही रिलेट होती हूँ कि हाँ, मुझे ही करने हैं, सब कुछ व्यवस्था मैं खुद देखती हूँ, बच्चों के साथ भी समय बिताती हूँ, उनका होमवर्क वगैरह सब कुछ मेरी खुद की जिम्मेदारी रहता है। उसके बाद मैं अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह समर्पित करते हुए जितना भी समय दूं उतना कम है। देखो, घंटे आप भी मत गिना करो, जितना समय निकाल सको ना, 4-5 घंटे दिन में निकाल रहे हैं, रात को, सुबह, जो भी आप निकाल रहे हैं ना, बस उसे पूरी तरह पढ़ाई पे खर्च कर दीजिए।
कमी बस इतनी रखिएगा कि हाँ, ये जो समय आप निकाल रहे हैं वो आपसे 4 से 5 घंटे से कम ना हो, उससे एक्स्ट्रा ही होना चाहिए कि हाँ, उससे एक्स्ट्रा समय मुझे रोज देना ही है, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि 3 घंटे की पढ़ाई को हमें 6 घंटे बनाना है। कैसे बनाएंगे कि आप जब अपने ध्यान को यहाँ इन बुक्स के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल भी जब आपके माइंड में आए, जब हम पढ़ते हैं ना तो माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है, अरे ये ऐसे, इसका नहीं आता, अदर विचार आते हैं, ये ऐसे हुआ था, हाँ उसने ऐसे कहा था, या फिर सुनहरे सपने, मेरा सिलेक्शन हो गया तो ये ऐसे होगा, मैं अपनी लाइफ को ऐसे कर लूंगी, या फिर मुझे उसको जवाब देना है, देखना उसको मैं क्या सबक सिखाती हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपके माइंड में चलता रहे और वो माइंड आपको डाइवर्ट करते हुए उस दिशा में ले जाए और आपको पता भी ना चले कि आपने क्या पढ़ा। तो वो 3 घंटे मात्र भी आपको 4 से 5 पेज का भी रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन जब भी ऐसा हो कि माइंड में कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, आप फिर से अपने आप को कहें नहीं ऐसा नहीं करना है, पूरा फोकस कहाँ लाना है, पढ़ाई में। और इस चीज में आपके लिए रिक्वायर्ड है एनर्जी, कि हाँ मुझे अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेट करना है कि मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि लाइफ को जीना मेरे हाथ है, लाइफ को कैसे जीऊंगी ये भी मेरे हाथ है। तो क्यों ना आज ये समझ में आ गया है कि इसमें सिलेक्शन ले लिया, इधर मेहनत कर ली, तो लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप अपने एक मुकाम पर पहुंच जाएगी। तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वहां पर खर्च कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जा सकता, तो कौन कह रहा है 3 घंटे लगातार पढ़ो, आप आधा घंटा पूरे फोकस के साथ पढ़ लो, ठीक है। फिर यहाँ से खड़े होकर टहलते हुए, आपको टहलते हुए आराम से जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिकॉलिंग कीजिए। आपको लगता है कि रिकॉल जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, बोल बोल के कर लीजिए कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मतलब एक कहानी सी खुद को सुना दीजिए। कई तरीके होते हैं अपने आप को समझाने की, कि कोई भी बात अगर सीधी समझ में नहीं आ रही है तो आप टेढ़ी करके समझ लो, लेकिन समझ लो। यही हमारा अभी का वक्त हमसे चाहता है कि आप जितनी मेहनत कर सको ना कर लो, बार बार में ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज के टारगेट्स हम जरूर शानदार तरीके से पूरे करेंगे, जितना हो सके आप अपना बेस्ट देंगे। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आज एक काम आप जरूर करेंगे, अब दोपहर का समय हो रखा है, आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरा फोकस कहाँ रखना, बुक्स पे रखना, माइंड में जो भी थॉट्स आए उन्हें इग्नोर करना, आप हावी होना उन पे कि हाँ मुझे पढ़ना है, भाई पढ़ना है। और पढ़ने पर इतने मग्न हो जाना कि इस टॉपिक के अलावा अभी मेरे आसपास कुछ नहीं है, मुझे इसे आज क्लियर करना ही है, तो आप कर लेंगे। यकीनन जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा ही पढ़ोगे, स्पीड अच्छी रहेगी और अगले दिन भी आप ऐसा ही कुछ करना चाहोगे। तो आज पूरे फोकस के साथ टॉपिक पर जरूर ध्यान लगाकर बैठिएगा ताकि आप उसे जल्द से जल्द पूरा कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को जो कि 2 से ढाई घंटे आपके ले रहा था 1 से 1.5 घंटे में हो जाए, तो ये वाला तरीका जरूर अपना के देखिएगा कि आपका पूरा ध्यान कहाँ पर रहे, अपनी बुक पर रहे, जो भी थॉट्स आए आप उन्हें इग्नोर कर सके और फिर से रिटर्न आकर के यहाँ पढ़ सकें। और ये होगा कैसे, जब आप पूरा फोकस रखें, पेन चलाते रहें, रफली अपने लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें लिखते रहें, अपने आप को फुल ऑन एक्टिव रखें, तो आप ये काम कर सकते हैं। एक और मेहनत वाली बात हम कर लेते हैं। देखिए, आप अगर ये सोचती हैं कि मैम मेरे पास समय नहीं है, आप रियली ये मानकर चलें कि किसी भी गृहिणी के पास समय नहीं है, चाहे कोई भी हाउसवाइफ हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाली हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर वाले हो, कोई भी हो, हाउसवाइफ हमेशा बिजी ही रही है, एक औरत हमेशा बिजी ही रही है। हर किसी ने अगर कोई मुकाम हासिल किया है तो अपने आप को मैनेज करते हुए किया है, अपने आप को एक समझने में स्थापित करते हुए किया है। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, अपने आप को एक लेवल पे स्थापित कीजिए और उसके लिए मेहनत आज से कीजिए। कल आपने जरूर मेहनत की होगी, चैलेंज एक्सेप्ट भी किया होगा, लेकिन हो सकता है त्योहार की वजह से आप ज्यादा ना कर पाई हो, लेकिन कोई ना, आपने एक स्टार्टिंग तो की, अपने मन में एक अच्छा पॉजिटिव विचार तो रखा कि मुझे कुछ करना है। अब वो कुछ करने की लगन, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि लगन को बिल्कुल कम ना होने दे। आज तो कम से कम आप जितना निकाल सके वो समय निकाल कर अपनी पढ़ाई को दे, ताकि हम इन 7
दिनों में अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई पे समर्पित कर दें, अपना बेस्ट आउटपुट देने लग जाएं, ताकि बचा हुआ जो समय है ना आगे, उसमें आप अपना मैक्सिमम कर सको। मैक्सिमम करने से ही तुम एग्जाम का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जानते आप सब कुछ है, पता है आपको सब कुछ है, लेकिन एक सही दिशा की कमी है, और मैं हमेशा आपके लिए एक सही दिशा लेकर अवेलेबल होती रहती हूँ, ताकि आप सभी एक सही दिशा में चलते हुए अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएं, और जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो आपके घर तक पहुंचे। आप अपने आप को उन खुशी भरे आंसुओं के साथ देख सके कि हाँ, सभी घर वाले खुश हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं, दुनिया भर से आपको खुशियां मिल रही हैं, और आप अपने रिजल्ट के साथ खड़ी है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में आ चुका है। तो सुनहरे सपने को एक बार याद कीजिए और फिर मेहनत करने लग जाइए। मैं तो कुछ ऐसा ही करती हूँ, जब भी मन उदास होता है, जब भी लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, उस समय उस सुनहरे सपने को मैं याद दिलाती हूँ कि हाँ भाई, वो सपना कितना प्यारा है, उस सपने तक मुझे पहुंचना है, उसे हकीकत बनाना है, तो क्यों ना मेहनत करी जाए, क्योंकि बिना मेहनत के तो वो मुझे मिलेगा नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये वाला पॉइंट हमें पढ़ना ही पड़ेगा, अपने आप को यहाँ खपाना ही पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। तो आज से आराम कम कीजिए, आप केवल उतना ही आराम कीजिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जैसे बहुत से लोगों को हो सकता है ज्यादा देर बैठने से बैक पेन होता हो सकता है ज्यादा देर सिटिंग देने से पैरों में दर्द होता हो, या फिर बहुत कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको हो सकते हैं। कोई ना, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए कि हाँ चलो, मैं बैठ के नहीं पढ़ सकूं तो क्या हुआ, मैं थोड़ी देर लेट के पढूं, और लेटने के हिसाब भी ऐसा रखिए कि आप ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, केवल आपके शरीर को आराम मिले कि आप लेटे हुए हैं, अदरवाइज आपको नींद आने में देर नहीं लगेगी। तो कुछ ऐसी कमी आपको पूरी करनी होगी, जैसे आपको पैर लटका कर बैठने में प्रॉब्लम है, तो आप नीचे बैठ जाइए, आराम से सिट ले लीजिए अपनी, तो उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर आपको सीढ़ियों में बैठना चाहिए, सीढ़ी में बैठने से भी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि एक अलग ही बैलेंस वहां बनता है। आप किसी के सहारा लेकर के बैठ जाइए, जैसे दीवार का सहारा ले लिया, चेयर का अच्छे से सहारा, सपोर्ट वाली चेयर ले ली, तो आप उस पर बैठ सकते हैं। तो कई ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप चेंज कीजिए, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए। जैसे आपको हो सकता है किसी काम से बाहर जाना पड़े, हो सकता है घर में ढेरों काम हो, तो कोई ना, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन जो टॉपिक आज आपको पढ़ना था ना, उसका ऑडियो या वीडियो आपको चलाकर अपने सामने रखना है और उसे सुनते रहना है। देखने से भी ज्यादा मेरा मानना है कि आप सुने, क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं वो हमें बहुत अच्छे से रिकॉल होती हैं, और उन पर अगर हम सही से मनन कर लें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कि जो सुन रहे हो उसे ध्यान से सुनो, उन्हें बार बार दोहराओ, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो कुछ ऐसे बिंदु यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक बदलाव देख सकते हैं, तैयारी की स्पीड को दुगना कर सकते हैं, और इस कम समय को भी आप डबल बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच आपसे क्या कहना चाहती है, आप खुद अपनी सोच से क्या कहना चाहते हैं, दोनों में तालमेल जरूर बिठाइएगा। क्योंकि मन तो बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन हमारी कैपेसिटी हमें पता होती है। तो दोनों के अंदर आपको एक सामंजस्य स्थापित करना है, दोनों से आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। कि मन को मनाओ, अपने पक्ष में लेकर आओ, और उससे ये काम करवा के रहो कि मुझे पढ़ना है भाई, पढ़ना है, मैं बिल्कुल भी आराम पसंद नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी जो अपना इंटरटेनमेंट होता है उस दिशा में नहीं जाना है, क्योंकि पूरी जिंदगी पड़ी है इंटरटेनमेंट देखने के लिए। मूवीज देख सकते हो जो रिकॉर्डेड है, कभी भी मिल जाएगी। आप फोन में रील्स वगैरह देखते हैं, बहुत सारे जो आपके स्टेटस वगैरह देखते हैं, ये सब आपको वापस से मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगी। तो इस साल होने वाली वैकेंसी के अंदर आप सिलेक्शन जो ले सकते हैं वो, चलो माना वैकेंसीज और भी आएंगी, लेकिन वो आपकी कई साल ले चुकी होंगी। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुझे इस बार करना है, समय में निकाल के रहूंगी, मेहनत में करके रहूंगी। हर एक बात आप पे आके रुकती है। तो फिलहाल आप बहुत अच्छा सोचेंगे, अपने पक्ष में सोचेंगे, मेहनत लगातार करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारा डे 2 है और हमारी जो मेहनत है वो दुगनी स्पीड से हो रही है।
कल आपका टारगेट क्या रहने वाला है, कितना आप अचीव करने की उम्मीद करते हैं, आज कितना अचीव हुआ है, इसकी कमेंट आप कर सकते हैं, ताकि आपको एक डर रहे कि मुझे मेहनत करनी है, ताकि मैं एक पॉजिटिव कमेंट यहाँ डाल सकूं कि आज के टारगेट्स पूरे हुए हैं और कल भी करके दिखाऊंगी। ऑल द बेस्ट।